हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने 19वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित है। और आज का प्रकरण है हमारा कार्यपालिका। तो आइए देखते हैं अपने इस लेसन प्लान को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। हमारा 19वां लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग 19 डालेंगे। फिर हमारा आता है विद्यालय का नाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, विद्यालय के नाम में आप जहां आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आप यहां पे लिखेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें, अगर आपको हिस्ट्री की लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे चैनल पे हैं हिस्ट्री के लेसन प्लान की जो प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसमें आपको 30 लेसन प्लान हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। और सिविक्स के भी लेसन प्लान आपको इससे पहले 1 से लेकर 18 तक के लेसन प्लान जो है देखने को मिलेंगे। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपको दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखना होता है। तो आपका विषय है नागरिक शास्त्र और प्रकरण है हमारा कार्यपालिका, और बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आता है हमारा समान उद्देश्य। तो जैसा कि आप सभी को पता है, समान उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य विषय से संबंधित होने के कारण हमेशा एक ही रहता है, इसलिए अगर आपने पहले पाठ योजना में समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पूर्वत लिख सकते हैं। और फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो है प्रकरण से संबंधित होता है, और प्रकरण हमारा सभी लेसन प्लान में बदलता रहता है, जिसके कारण विशिष्ट उद्देश्य आपका सभी लेसन प्लान में अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। तो विशिष्ट उद्देश्य के मुख्यतः आपको 3 बिंदु ही लिखने होंगे, जिसमें आपका पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको क्या लिखना है। तो नाम से ही पता चल रहा है ज्ञान, यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो देख लीजिए, पहला बिंदु छात्र कार्यपालिका के विषय में जान सकेंगे। दूसरा है हमारा छात्र कार्यपालिका के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आता है हमारा दूसरा बोधात्मक उद्देश्य। तो जैसा कि आपको पता है, बोध मतलब होता है समझना। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, छात्र कार्यपालिका के कार्यों को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्रों को कार्यपालिका का बोध होगा। फिर तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, छात्र जो है जानने समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे ही हम क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु हमारा छात्र कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अंतर कर सकेंगे। दूसरा है छात्र कार्यपालिका के कार्यों को जानकर उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो आपको पता होगा सहायक सामग्री में आपको क्या लिखना है। आप कक्षा में पढ़ाने के लिए प्रकरण को जिस भी उपकरण या जिस भी वस्तु का प्रयोग आप करेंगे उसको आपको किसमें लिखना है, सहायक सामग्री में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिया गया है, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, कार्यपालिका से संबंधित चार्ट आदि लिया गया है, जिसके द्वारा प्रकरण को छात्रों को समझाना आसान हो जाता है। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको देखिए क्या लिखना है, सभी छात्र कार्यपालिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न, यानी जो लेसन प्लान जिसकी शुरुआत होती है लेसन प्लान की, वो पाठ प्रस्तावना प्रश्न से ही लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो जाहिर सी बात है, शुरुआत में आपको जो पाठ प्रस्तावना प्रश्न आप बनाएंगे वो आपका सीक्वेंस यानी क्रम से होना चाहिए, और वो प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न को। प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें आपका पहला है प्रस्तावना प्रश्न या क्रम संख्या। दूसरा है हमारा छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्र अध्यापक क्रिया। तीसरा है हमारा छात्र कथन या छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा सरकार के कितने अंग होते हैं। तो छात्रों का उत्तर है 3 अंग होते हैं। दूसरा प्रश्न है व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या है। तो छात्रों का उत्तर है कानून बनाना। तीसरा प्रश्न हमारा कानून को लागू करने का कार्य कौन करता है। तो छात्रों का क्या उत्तर है, कार्यपालिका।
चौथा प्रश्न है छात्रों से, कार्यपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यह छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण किसको देना है, आपको देना है। तो आइए देखते हैं उद्देश्य कथन। तो आपको उद्देश्य कथन में क्या लिखना है, आपको उद्देश्य कथन में लिखना है, छात्रों आज हम लोग कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रस्तुतिकरण आप जब करते हैं तो अगर आपने पाठ योजना जो पाठ योजना है उसको 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया है तभी आपको प्रस्तुतिकरण में कुछ लिखना होता है, अन्यथा आप कुछ नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें पहला आपका होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, यदि छात्र हैं तो छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो अब देखिए छात्र अध्यापक क्रिया में आपको क्या लिखना है, विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालना है, उसके बाद आप प्रश्न लिखेंगे। तो देखिए आपका प्रश्न पहला, कानून कौन बनाता है। तो छात्रों का उत्तर है व्यवस्थापिका, वही चीज़ आप श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कार्यपालिका क्या है। तो छात्रों के लिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है, अब जिसका स्पष्टीकरण आपको देना होगा। तो फिर आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, आपका हेडिंग क्या होगा, कार्यपालिका, शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा आपका। फिर आपका होगा स्पष्टीकरण, हेडिंग डालेंगे आप और लिखेंगे सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका पारित नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, आप जब भी स्पष्टीकरण देंगे उसके ठीक सामने छात्र क्रिया में आपको ये लिखना होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, या इसी सिर्फ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कानूनों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। चूंकि भारत संघों का राज्य है तो केंद्र व राज्य दोनों में कार्यपालिका की व्यवस्था है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जो केवल नाम मात्र का होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए, श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना होगा मेन लाइन, जो मेन या हेडिंग कह लीजिए, मेन पॉइंट्स कह लीजिए, आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखना होगा कार्यपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों को लागू करती है। अब आगे बढ़ते हैं हम, मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बोध प्रश्न आप कब पूछते हैं, जब आप स्पष्टीकरण देते हैं उसके बाद छात्रों को कितना समझ में आया यह जानने के लिए आप बोध प्रश्न पूछते हैं। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा, सरकार का वह अंग जो नियम कानूनों को लागू करता है, तो कार्यपालिका है, छात्र द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। आप स्पष्टीकरण से बाहर प्रश्नों को नहीं पूछ सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है केंद्र कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तीसरा प्रश्न हमारा, कार्यपालिका के कार्य क्या है। तो ये छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, तो आप स्पष्टीकरण देंगे। अब शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा कार्यपालिका के कार्य, और आप लिखेंगे कार्यपालिका के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा व्यवस्थापिका की नीतियों को लागू करना, दूसरा कानून निर्माण की प्रक्रिया में सरकार की सहायता करना, तीसरा राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करना, और छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो हमारा श्यामपट्ट कार्य है उसमें भी आपको लिखना है कार्यपालिका कानून निर्माण में सरकार की सहायता करती है। आगे बढ़ते हैं हम, चौथा है हमारा, उसे क्षमादान का भी अधिकार होता है। फिर देखिए, अब फिर से हमारा बोध प्रश्न आता है। तो बोध प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है, राज्यों के साथ संबंधों का संचालन कौन करता है, तो कार्यपालिका करती है। दूसरा, क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार होता है, आप सभी को यह पता होगा। फिर आता है हमारा निरीक्षण कार्य। जब आप प्रकरण को जो आपका प्रकरण है उसको पढ़ा लेंगे उसके बाद आपका निरीक्षण कार्य आएगा। तो निरीक्षण कार्य में आपको लिखना होगा छात्राध्यापिका, छात्र हैं तो छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कापी में लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे।
फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में मैंने आपको बताया ही है कि आपको किन प्रश्नों को रखना है। तो उन प्रश्नों को रखना है जो आपको इससे पिछले जो प्रकरण आपने पढ़ाया है उसमें पूछे ना गए हों। प्रश्न जो प्रकरण से रिलेटेड होने चाहिए, प्रश्न यूनिक होने चाहिए, नए होने चाहिए, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे पहला है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। दूसरा प्रश्न, कार्यपालिका के किसी एक कार्य को बताइए। तो व्यवस्थापिका की नीतियों को लागू करना। तीसरा प्रश्न हमारा, कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में निहित होती हैं? तो प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के हाथ में निहित होती हैं। फिर आता है हमारा गृह कार्य, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए गृह कार्य में आप कुछ भी दे सकते हैं, प्रकरण से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, छात्र घर से कार्यपालिका के कार्यों को लिखकर लाएंगे, या इनको गृह कार्य में दिया गया है। तो आप प्रकरण से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को घर से करके आने के लिए दे सकते हैं। फिर सबसे लास्ट हेडिंग जो हमारी है समीक्षा है। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएगी आपके लेसन प्लान के बारे में कि इसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या अच्छाई हैं, यह सारी चीज़ें जो हैं आपके अध्यापक द्वारा यहाँ पे टिप्पणी की जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।